गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 6 देखेंगे। पिछले वीडियो में ये वीडियो आधा कट गया था, तो हम लोग उसको आगे बढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 6, तो इसे क्या करेंगे हम लोग 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 इसे समीकरण 1 मान लेंगे, और x/2 प्लस y/2 बराबर 13/6 इसे समीकरण 2 मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या होगा, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9x माइनस 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 10y बराबर -2। ठीक है, 9x माइनस 10y बराबर -12। इसको इससे गुना कर देंगे तो हमको x या y का मान निकालना, x का निकाल देते हैं। 9x बराबर 10y -12 प्लस में चल जाएगा, x बराबर 10y माइनस 12/9। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है, x/2 प्लस y/3 y/2 लिखना पड़ेगा। समीकरण 2 क्या है, x/2 है या x/3 है। समीकरण 2 है x/3। देखिए यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ अगर हम लोग 2 लिख देते तो फिर बाद में प्रॉब्लम होता। x/3 देख लेते हैं एक बार हम लोग बुक से। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, यही है। और x की जगह हम लोग वैल्यू क्या बैठाएंगे, x की जगह वैल्यू हमारे पास आया क्या, 10y माइनस 12, 10y माइनस 12 बटा 9 बटा 3 प्लस y/2 बराबर 13/6। हम लोग जानते हैं इसके नीचे 1 होता है, तो 10y माइनस 12 बटा 9 गुना 1/3 हो जाएगा, प्लस y/2 बराबर 13/6। कोई दिक्कत नहीं। 10y माइनस 12 बटा 27 प्लस y/2 बराबर 13/6। इतना तक हम लोग उस वीडियो में किए हुए थे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे। 27 दूनी 54, तो 10y माइनस 12 प्लस 27, यहाँ हो जाएगा 27y बराबर 13/6। अगर ये देखिए प्लस में है दोनों, सत्ताईस दूनी 54, यहाँ 2 होगा, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 20y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 27y बटा 54 बराबर 13/6। ठीक, अगर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 20 40 और 4 47y माइनस 24 बटा 54 बराबर 13/6। यहाँ भी बनाएंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 6
6×47y - 24 बराबर 13×54। और देखेंगे ये कट जा रहा है। 54 को अगर 6 से भागा देंगे तो वो कट जा रहा है 9 बार में, तो काट देंगे इसको, भागा में ले जाएंगे। 47y - 24 बराबर 13×54/6 और 9 छक 54 कट जा रहा है। 47y बराबर -24 बराबर 13×9। अगर हम लोग 13 को 9 से गुना करेंगे तो 13 9 में कितना होता है 117। तो 47y - 24 बराबर 117। कोई दिक्कत नहीं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। 47y हल्का सा लंबा बन रहा है प्रोसेस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लंबा बनेगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। 117 + 24। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ ऊपर में। 47y बराबर, अगर हम लोग 117 में 24 जोड़ देंगे तो हमारे पास आएगा 141। 141 y बराबर 141/47। अगर 47 से देखेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, y बराबर 3 आंसर। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि y का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो x का मान तो आसानी से निकल जाएगा, लिखेंगे आगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ क्या है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए दिखाते हैं आपको। यहाँ हल्का सा बहुत दिक्कत क्रिएट होगा। अगर हम 1 में रखेंगे इस जगह पे तो फिर क्या होगा, फिर से हमें पूरा कैलकुलेशन करना होगा। और अगर हम 3 में रख दें तो ये कैलकुलेशन किया हुआ है, देखिए अगर हम 3 में रख दें, हम पहले ही बता चुके थे किसी में भी रख सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन किया हुआ है। हम छोटा उपाय खोज रहे होते हैं हमेशा, पहले ही बताएं कि जिससे जल्दी निकल जाए। तो हम 1 के जगह नहीं रखेंगे, 3 में रख देंगे, ठीक है। तो ये दिमाग में नहीं चलना चाहिए 3 में क्यों रखें, तो क्योंकि हम आसान उपाय खोजना चाहते हैं। तो 10y - 12/9 x बराबर 10 × 3 - 12/9, 3 आया था ना, यानी 30 - 12/9। 30 में 12 घटाएंगे तो 18/9 और 2, यानी कितना, x बराबर कितना निकल गया, 2 आंसर। तो इसलिए नीचे क्या लिख देंगे, x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर। कोई दिक्कत नहीं, x का मान 2 और y का मान 3 निकल गया। तो इस प्रकार हमें क्या दिखा कि हमारा कैलकुलेशन हल्का सा बड़ा हुआ, लेकिन क्वेश्चन बड़ा नहीं था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, हम आसानी से इसे बना लिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक हम पहले बता चुके, जितना क्वेश्चन उतना टाइप। हमने बहुत सारे टाइप्स देखे, 6 टाइप का क्वेश्चन हमने बनाया, अलग अलग तरह का क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन पूछते रहता है एग्ज़ाम में, बार बार पूछता है, 1 से भी पूछता है, लेकिन 2 कुछ खास इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11, 2x + 3y बराबर 11 और 4x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx + 3 हो। मतलब पहले ये दोनों को हल करना है, x y का मान निकालना है और फिर x y का मान इस वाले समीकरण पर बैठा देना है, तो m का मान अपने आप निकल जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका, हम लोग जिस तरह पहले हल करते थे प्रतिस्थापन विधि से,
उस विधि का उपयोग करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। इसमें 3 समीकरण दिया हुआ है, 1, 2 और 3। तो इस तीनों समीकरण को लिख लेंगे, या फिर 2 ही समीकरण को लिखेंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4x माइनस 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 से चलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, 4x प्लस 4y बराबर 24। एक बार किताब से क्वेश्चन मिला लेंगे, क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y, यहाँ पे 2x है। ठीक है, हमने गलत लिख रखा है, इसे क्या कर लेंगे आप, 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, क्वेश्चन गलत होने से आंसर गलत आ जाएगा, तो हम समय रहते इसे ठीक कर लिए, अच्छी बात है। आप भी यही करें कि बुक को सामने खोल के रखें, जिससे क्वेश्चन मिलाने में आसानी हो। हम बुक को सामने खोल के रखे हैं, हमें क्वेश्चन मिलाने में बहुत आसानी हो रही है। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। ठीक है, 2x माइनस 4y बराबर -24 है। 2x बराबर -24 प्लस 4y, x बराबर लिख सकते हैं इसको 4y माइनस 24/2, एकदम लिख सकते हैं। और ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहाँ x बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 12/2 और 2 कट जाएगा। x बराबर 2y माइनस 12, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 से लिखे थे, 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 3 का मान क्या किया हम लोग, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिए। 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11, लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11। x का मान क्या आया, तो 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। 12 दूनी 24, y 9, 2 दूनी 4y ना, 24 तो यहाँ होगा, 2 दूनी 4y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11। 4 और 3 7y बराबर 11 प्लस 24। 7y बराबर 4 और 1 5, 2 और 1 3 35। y बराबर 35/7, 7 5 35, y बराबर 5 आंसर। y का मान कितना निकल गया, 5। लेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहीं भी रख सकते हैं, 1, 2 या 3 कहीं भी रख सकते हैं। x बराबर क्या है, 2y माइनस 24, 2y माइनस 12 है ना, सॉरी देख लेते हैं एक बार, 2y माइनस 12। x बराबर क्या है, 2y माइनस 12, ये ना, तो x बराबर 2 × 5 माइनस 12, x बराबर 5 दूनी 10 माइनस 12, x बराबर -2। x का मान कितना निकल गया, -2। अभी आंसर नहीं आया है, अब हमें क्या करना है, m का मान निकालना था। ये तो एक्जुलरी आंसर था, तो एक मानक रूप आंसर था, हमें निकालना था m का आंसर। लेंगे पुनः
एक्स का मान और वाई का मान एम वाला एम वाले पे बैठाने पर देंगे पुनः एक्स बराबर -2 तथा वाई बराबर 5, यही आया था ना। कम 5 का मान 5 मान समीकरण क्या है, समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर यहाँ से हमको m का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था, एक्स वाई का मान निकालना है, इस पर बैठा देना है। समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस 3, y का मान हम निकालें 5, m का मान नहीं पता, x का मान निकालें -2 प्लस 3 5 बराबर -2m प्लस 3 5 -3 बराबर -2m 2 बराबर -2m -2m बराबर 2 m बराबर 2/-2 यानी 1, नीचे इसका 1 माइनस है, m बराबर -1। ये हुआ एग्जैक्ट आपका आंसर। m का वैल्यू कितना निकल गया, -1। तो इस प्रकार हमें ये समझ में आया कि हम इस प्रकार के हल आसानी से कर सकते हैं। तो m का मान निकाल सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा। क्वेश्चन नंबर 3 में कुल 6 क्वेश्चन है और हम चाहेंगे कि ये सब आप बनाएं। अगर प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करना है और एक्स वाई का मान निकालना है, हम एक काम कर सकते हैं आपके लिए, हम इसका समीकरण बना सकते हैं। तो समीकरण हम बना देते हैं और समझाने के साथ बना देते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लेकिन माना कि दो संख्या है, तो पहली संख्या बराबर x, तीसरा का पहला क्वेश्चन है ये, और दूसरी संख्या बराबर y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। पहली शर्त से, पहला शर्त क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, देखिए यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यानी अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो पहला क्या बनता है समीकरण, x - y बराबर 26। ये पहला समीकरण बन गया हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहली संख्या जो है उसकी दूसरी संख्या की 3 गुनी है, समीकरण 2 बन गया। आप इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करें और आंसर लाके हमें दिखाएं। कोई दिक्कत नहीं, हमने प्रतिस्थापन विधि पूरे तरीके बस साले से सिखाया। समीकरण 1 या 2 को हल कीजिए और आप आंसर लाइए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर हल नहीं होता है तो फिर हमें कमेंट कीजिए, हम आपको हल करके दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछता है। बोला दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो माना कि एक संपूरक कोण बराबर x डिग्री और दूसरा संपूरक कोण बराबर y डिग्री। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना है, पहले दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहला समीकरण क्या बनेगा, x + y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होता है। और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं कि x बड़ा कोण, x जो है छोटा कोण है और उससे 18 डिग्री अधिक है y, ये मान लेते हैं। x बराबर y + 18 डिग्री से अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण, ये छोटा कोण, ये बड़ा कोण था, ये छोटा कोण था, ये 18 डिग्री अधिक हो गया। तो इसका समीकरण क्या बनेगा,
x माइनस वाई बराबर 18। ये समीकरण 2 बन गया। आप इसे हल कीजिए और इसका आंसर लाइए। एक्स वाई का आंसर हमें ला के दिखाएंगे। आप आंसर मिला लेंगे क्वेश्चन से, मतलब अपने आंसर शीट से बुक में, अच्छी रहेगी। और फिर हमें PDF इसका भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में बना चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मानेंगे? माना कि एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य बराबर x और एक गेंद का मूल्य बराबर y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि पहले कितना, 7 बल्ला और 6 गेंद, यानी 7x प्लस 6y कितना में खरीदा, 3800 रुपया में। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर से कितना, 3 बल्ला और 5 गेंद कितना में खरीदा गया, 1750 रुपये में। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसको हल कीजिए आप अच्छी तरीके से प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके, फिर हमें भेजिए। बहुत आसानी से हल हो जाएगा। हमने प्रतिस्थापन विधि का बहुत सारा क्वेश्चन बताया, उदाहरण बताया, प्रश्न 1 में 6 क्वेश्चन बताया, प्रश्न 2 बताया। आपको इस क्वेश्चन प्रश्न 3 को हल करना है। चौथा नंबर बताते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े लगता है। एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए भाड़ा सम्मिलित है। इस तरह क्वेश्चन हम लोग 3.1 में बनाए थे। अगर 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये है, तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या है? नियत भाड़ा क्या लग रहा है? और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो सबसे पहले निकालना है कि हमको नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। तो अगर हम लोग मान लें इस तरह के कि माना कि नियत भाड़ा किसको कहते हैं? अगर आप शहर गए होंगे कभी, तो शहर में अगर ऑटो पे बैठिएगा तो 1 किलोमीटर चलिए या 5 किलोमीटर चलिए, बैठ के उतर गए, वो आपको 5 या 10 रुपया जो उसका फिक्स रेट है वो ले लेगा वो, और उसमें आपको 1 किलोमीटर भी ले जाएगा और 5 किलोमीटर तक ले जाएगा, तो वो तो ले लेगा। उसके बाद किलोमीटर के हिसाब से जोड़ता है भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। तो x का वैल्यू अगर निकल गया तो इसका मतलब क्या निकल गया कि वो नियत भाड़ा निकल गया, और y का वैल्यू निकल गया तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नियत भाड़ा था और कितना, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो था वो कितना था, 105 रुपये। ये समीकरण 1। और साथ में फिर एक नियत भाड़ा था और 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना था, 155 रुपये। इसको समीकरण 2 मानेंगे। इसको आप हल करेंगे। हल करने के बाद एक्स वाई का मान निकल जाएगा। एक्स वाई का मान निकलने के बाद आप उसमें 25 किलोमीटर चलेंगे। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहला देखेंगे कि नियत कितना है, 25 किलोमीटर चलना है आपको ना। तो मान लेते हैं नियत भाड़ा का मान क्या लें, नियत भाड़ा का मान आ जाएगा 5, मतलब 5 रुपया वो नियत भाड़ा लेगा। तो 5 रुपया और 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालेंगे। अगर आप इसे नहीं बनता है तो फिर बाद में पूछेंगे। तो x का वैल्यू निकलेगा इसमें 5, y का वैल्यू निकलेगा 10। तो जब 25 किलोमीटर का व्यक्ति तय करेगा तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तो 10 किलोमीटर के लिए 25 रुपया, 25 किलोमीटर के 10 रुपये हिसाब से लिया जाएगा, तो 250 रुपया होगा। और 5 रुपया तो लेगा ही लेगा, क्योंकि गाड़ी पर बैठना है तो बैठना है। तो 250 रुपया और 5 रुपया, 255 रुपया उसे भाड़ा तय करना देना होगा। तो इसे भी आप हल करके हमें दिखाएंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आशा है कि आपसे बन जाएगा, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि बन जाएगा। अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप।
जो इस लॉकडाउन में भी देख रहे हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5वां, तीसरा का, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में से 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो मान लेते हैं, माना अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। पहली शर्त से क्या कह रहा है कि अगर किसी भिन्न में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 के बराबर हो जाती है। जोड़ दिए 2, वो किसके बराबर हो गया? 9/11 के बराबर हो गया। इसे हम लोग पहले सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने आपको आता है। इसे जब सॉल्यूशन करेंगे तो 11x माइनस 9y बराबर -4 आएगा। इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है। दूसरी शर्त से क्या करेंगे? दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि अगर अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है, x + 3 और y + 3, तो ये किसके बराबर हो जाता है? 5/6 के बराबर हो जाता है। तो इसका भी आप सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 6x माइनस 5y बराबर -3। ये समीकरण 2 है। आपको भली भांति पूर्वक सॉल्यूशन करना आता है। आप 10 क्लास में हैं। इन समीकरणों को हल कीजिए और x और y का मान निकालिए। जो x y का मान होगा उसे इस जगह पे लाके बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 3 का 6। ठीक है, आप सब हल जो है प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। जैकब एक आदमी है, उसका एक बेटा भी है, और बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जो इसके जैकब की आयु जो है उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। इसे समीकरण बनाएंगे। माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु y वर्ष। ये सब वर्तमान आयु है। ठीक है, सब वर्तमान आयु है। तो पहला शर्त क्या कह रहा है? पहली शर्त से अगर देखें, बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे और 5 साल इसमें भी जोड़ेंगे। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। यही कह रहा था। इसे आप सॉल्यूशन करने जानते हैं। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो x माइनस 3y बराबर 10 आएगा। इसे समीकरण 1 कहेंगे हम लोग। ठीक। दूसरी शर्त से दूसरा शर्त देखेंगे हम लोग। तो x माइनस 5, 5 वर्ष पहले, तो पहले में क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं, पता है पहले से। y माइनस 5 इसकी 7 गुनी थी। तो इसको भी आप सॉल्यूशन करने जानते हैं अच्छी तरीके से, अच्छे स्टूडेंट्स हैं आप। तो x माइनस 7y बराबर -30, समीकरण 2। इस समीकरण 1 और 2 को आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए और फिर जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु को निकाल दीजिए। x और y का मान निकल जाएगा, वही तो आंसर होगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल 11 लेके आएंगे जो 3.4 के लिए होगा। तो 3.3 आज ख़त्म हो गई। आप इसे जल्द से जल्द हमें बना के दिखाइए। जब आप बना के दिखा देंगे तो हमें लगेगा कि आप पूरी तरह सीख गए हैं। फिर असाइनमेंट बनाइए आप। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।